नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ITI एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वॉइस। वॉइस क्या होता है, कहाँ पे क्या यूजेस होते हैं, कहाँ पे हम लोग किस तरह से यूज करना है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ में पूछे जाते हैं, रिटन एग्जाम में जो भी आपका बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो हम लोग शुरुआत कर देंगे यहाँ से। तो पहली चीज जो है वो है वॉइस क्या होती है। एक सेकंड का समझ लीजिएगा। ये वॉइस क्या होती है? तो वॉइस एक ऐसा टूल है जो कि अलग अलग कामगारों द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है, या यूं कहें कि अलग अलग काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में वॉइस कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में वॉइस। एस और सी का फर्क है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु को जकड़ने या फिर अच्छे से पकड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है आपके पास, तो एक पीस है जिसको आपको मशीन पे या किसी भी चीज पर पकड़ना है। ये ब्लॉक है, इस पर मैंने बोल दिया आपको कि आप बीच में इस पर ड्रिल करो। ड्रिल आपको तो पता ही होगा। ड्रिल ड्रिल एक कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इस कंपोनेंट के बीच में हमको ड्रिल करना है तो फिर हमें इसको पकड़ना पड़ेगा किसी न किसी चीज पर, क्योंकि जब ड्रिलिंग ऑपरेशन इस पर करेंगे तो इस पर मूवमेंट बहुत होगा। तो इन चीजों के लिए, इस प्रकार के काम को करने के लिए, पकड़ने के लिए वॉइस टूल का यूज किया जाता है। अभी आपको फोटो दिखा देता हूँ आगे से। हाँ, वॉइस के प्रकार देख लीजिए। एक तरह से वॉइस कितना टाइप की होती है, कहाँ कहाँ यूज करी जाती है और क्या क्या उनकी जरूरतें होती हैं। सबसे पहले आता है आपका बेंच वॉइस। फोटो आपको ये देख लीजिए, ये है बेंच वॉइस। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेंच वॉइस क्या है? बेंच वॉइस कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछ देता है क्वेश्चन कि बेंच वॉइस किस मटेरियल की बनी होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में कास्ट आयरन दिख रहा है तो आप कास्ट आयरन पे टिक कर दें। कास्ट स्टील दिख रहा है तो कास्ट स्टील पे टिक कर दें। पहला क्वेश्चन इससे यही बना कि बेंच वाइज जो है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी होती है। इसका आकार इसकी जॉस प्लेट के अनुसार होता है। जॉस प्लेट मतलब ये देख रहे हैं, ये पार्ट जॉ प्लेट्स, यह 5 से 6 इंच इत्यादि का होता है। बेंच वाइज का इस्तेमाल किसी भी धातु को रेतने, काटने या उस पर चूड़ी काटने के लिए इत्यादि किया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बेंच वाइज के पार्ट हैं। यहाँ पे देखने पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो आता है स्लाइडिंग जॉ। बेंच वाइज में दो जॉ होते हैं। जॉ मतलब हिंदी में जबड़े बोलते हैं उसको। एक जबड़ा ये है, दूसरा जबड़ा ये, ठीक है। ये वाला जो जबड़ा है इसका नाम है स्टैटिक जॉ। स्टैटिक जॉ का मतलब है कि ये वाला जो फेस है ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। दूसरा जो जबड़ा है वो है स्लाइडिंग जॉ। स्लाइडिंग इसलिए क्योंकि इसको हम लोग इस हैंडल के हिसाब से, इस हैंडल को घुमा के इसकी मूवमेंट आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक जॉ, ये हो गया स्लाइडिंग जॉ, ये हो गया एनविल, ये हो गया बेस। इस बेस में ये आप देख पा रहे हो, ये जो नट दिख रहा है आपको, ये जो आपको छेद दिख रहा है ना, इस तरफ और उसके दूसरी तरफ भी सेम रहता है। इसके हिसाब से अगर कहीं टेबल पे आपको इसको फिक्स करना है या मशीन बेड पे लगाना है, जहां पे भी लगाना है, यहाँ पे 2 नट लगा के आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये हो गई स्लाइड जो मूवमेंट करती है। हैंडल को घुमाने के बाद, हैंडल को घुमाते ही हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। और ये होता है इसका स्क्रू, ठीक है। ये इसके बेसिक पार्ट थे जो बेंच वाइज में यूज होता है। आगे आ जाइए। अब वही चीज है कि हैंडल होता है, हैंडल आपने देख लिया। मूवेबल जॉ को आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद मूवेबल जॉ हो गया, आगे की और पीछे की ओर सरकाया जा सकता है। ये वाला जॉ की बात हो रही है, ये वाले की, ठीक है। ये आ गया हार्ड जॉ, फिक्स जॉ, बॉक्स नट। ये बेंच वाइज के नीचे लगा होता है, दिखाई चुका हूँ। आगे आइए। अगली वाइस है हमारी पाइप वाइस। सबके घर में देखिए काम होता रहता है। सबके घर में बचपन में या फिर जब भी आपने देखा होगा, कभी ना कभी घर में काम करवाया ही गया होगा। तो जो प्लम्बर वगैरह आते हैं वो इस तरह की वाइस अपने साथ लाते हैं। उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है जो पाइप होते हैं, जो स्टील के पाइप होते हैं जो हमारे घरों में पड़े होते हैं, उनके ऊपर अगर हमें थ्रेड काटनी है तो थ्रेड काटनी तो कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग उसके ऊपर थ्रेड काटते हैं, जब थ्रेड काटने जाते हैं तो उसमें बहुत ताकत लगाई जाती है। तो ताकत लगाने के टाइम पे पाइप फिसलता है, हाथ से उसको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती। तो वो अपने साथ ऐसी एक डिवाइस लाते हैं जिसका नाम है पाइप वाइस, ठीक है। जहां पर पाइपों की फिटिंग, कटिंग या पाइपों पर चूड़ियां निकालनी होती है,
वहां पर इस प्रकार की वाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेस पाइप वाइस में बेंच वाइस से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें जबड़े वी आकार के होते हैं, ठीक है। उसमें जबड़े कैसे थे, सिंपल इस तरह के, इनके बीच में वर्क पीस फंसा देते थे। लेकिन आप सोच के देखो, अगर इसके बीच इस तरह के जबड़े होंगे, उसमें आप पाइप फंसाओगे और यहाँ पे अगर आप चूड़ी काटने की कोशिश करोगे तो ये जो पाइप है ये रोटेट कर जाएगा जिस भी तरफ ताकत लगाओगे ना। तो उससे बचने के लिए ये इस तरह की पाइप वाइज यूज करी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वी वी शेप के जबड़े रहते हैं, तो इसमें क्या है कि पाइप जब बीच में आप रखोगे यहाँ पे इस तरह के, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसमें नर्लिंग बनी होती है, जो जॉ रहते हैं, आप ये देख पा रहे हो, ये देखिए, है ना। तो इसमें भी वही चीज है, ये हो गया आपका हैंडल, ये हो गया आपका स्पिंडल, ये है उसकी बॉडी, ये है फिक्स जॉ, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है, जिससे आप ये देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो जॉ देख पा रहे हो, ये है आपका मूवेबल जॉ। और नीचे वाला जॉ जो है, ये वाला, ये आपका फिक्स जॉब, ठीक। तो इतना ज्यादा खास नहीं है। आज के बाद आ जाती है हैंड वाइस। हैंड वाइस में क्या होता है, अभी देख लीजिए, अभी आप बड़े पार्ट्स पे काम कर रहे हो, पाइप बड़ा पार्ट है, कोई वर्क पीस हो वो बड़ा है, लेकिन कोई अगर ज्यादा छोटा पार्ट है जिस पर आपको मशीनिंग करनी है, छोटा सा ड्रिल और करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको हैंड वाइस की जरूरत पड़ेगी। हैंड वाइस छोटे कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। हैंड वाइस का इस्तेमाल ऐसी वस्तुओं को पकड़ने में किया जाता है जिन्हें बेंच वाइज द्वारा पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वो छोटी हैं, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। हैंड वाइस है 125 से 150 एम तक की ऊंचाई वाला होता है, ठीक है, 40 से 44 एम। ये इंपॉर्टेंट, इसमें विंग नट पूछ दिया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये फिगर बना हुआ था, फिगर बना के उन्होंने इसको छुपा दिया था और उसमें ऐसे एरो डाल के ये पूछ दिया था कि इस पार्ट का नाम बताइए, तो इसको बोला जाता है विंग नट। विंग नट आप देख पा रहे हो, इसकी जो शेप है, वो शेप कहीं ना कहीं पंखों की तरह है ना, तो इस वजह से इसको विंग नट बोल दिया गया। ये इसके जॉस हैं दोनों, जैसे इसमें रहता है, ये लीफ स्प्रिंग है। जब ये विंग नट आप टाइट करते हो तो ये स्प्रिंग दबती है, और दबने के बाद से ये दोनों मूवमेंट करते हैं, और ये आपस में जो भी यहाँ पे पार्ट रहेगा, आपका वर्क पीस यहाँ लगा दिया जाएगा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पिन वाइज। अब और भी कोई छोटा कंपोनेंट है जिसको आप विंग उसमें हैंड वाइस में भी नहीं पकड़ सकते हो, तो फिर आपको उससे छोटे के लिए पिन वाइस की जरूरत पड़ेगी, और छोटे कंपोनेंट के लिए। इसमें ये वाइस का हैंडल होता है और ये चैकर्ड होता है, वर्क पीस इसमें यहाँ पे लगा है, ठीक है। ऐसी इस्तेमाल, ऐसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए क्या जा सकता है जिसको हम हैंड वाइस से भी नहीं पकड़ सकते, जैसे कि पिन हो गया, तार हो गया, जिन पर बहुत बारीकी से काम किया जाना है, ऐसी वस्तुओं को पिन वाइस से पकड़ा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हमें पिन के ऊपर काम करना है, फिर तार के ऊपर या किसी पतली चीज के ऊपर, तो उसके लिए सबसे सुटेबल वॉइस कौन सी है, तो आपको जवाब देना है पिन वॉइस, ठीक है। समझ गए, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है लेग वॉइस। लेग वॉइस जो है, ये आपकी फोल्डिंग शॉप में बेसिकली यूज करी जाती है। इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा क्या होता है कि ये गर्म आकार करके उनको बदलने, उनकी बनावट को बदलने के लिए लेग वाइज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं को उनके आकार या बनावट में बदलने के लिए हथौड़े से चोट मारे, ठीक है। आप समझ लो, ये टेबल है, इसका एक जो सिरा होता है वो टेबल पर माउंट कर दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये वाइस आपकी टेबल पर लग गई। अब कोई भी फोर्जिंग या फिर कोई भी गर्म पार्ट आप लाए, आपको उस पर मशीनिंग करनी है या फिर ठोक पीट के उसको सीधा करना है, तो आपने उसके यहाँ पे जॉस को फंसा दिया। ये इसका हैंडल हो गया, ये इसके जॉस हो गए, ये बीच में स्प्रिंग हो गए, लीड स्प्रिंग, जैसे आपने हैंड वाइस में देखी थी। इसको करके इसके बीच में कंपोनेंट डाल के हथौड़ा से पीट पाट के जो भी बनाना है वो बना लिया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि लेग वाइस माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ये सब चीजें क्वेश्चन सीधे पूछने वाले हैं, आपको जो भी रेड कलर से दिख रहा है, अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, सो फार सो गुड है। नहीं याद कर सकते हो तो कॉपी पेन लेके आप बैठ सकते हो, और जी जो रेड से लिख रहता है ये आप कहीं नोट डाउन करते हो, या फिर स्लाइड को रोक के अगर वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद आता है मशीन वाइज, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज, क्योंकि इसके बिना मशीनिंग हो ही नहीं सकती। अब कोई भी मशीन उठा लो, मिलिंग मशीन उठा लो, वर्टिकल मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग, टर्निंग, टर्निंग में तो खैर ये नहीं यूज होती, लेकिन हाँ बेसिक जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन है उनमें मशीन वाइज यूज की जाती है। कैसे, मशीन वाइज को पैरेलल वाइज भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल वस्तु में ड्रिल करने, आकार बदलने या किसी भी दूसरी वाइज को पकड़ने में होता है। एक जो वही फिक्स होता है और एक जो मूवेबल होता है। मूवेबल, ये वाला जो आपका फिक्स है, ये वाला जो आपका मूवेबल है, ये आ गया आपका हैंडल, ये आ गया आपका बेस, ठीक है। जैसे हम आगे पीछे की तरफ घुमा के सरका सकते हैं। ये गाइड नट में जाती है मशीन के ऊपर, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो,
ये मशीन के बेड में यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से जाता है, यहाँ ऊपर से यहाँ पे एक नट कस लेते हैं, यहाँ कस लेते हैं, तो मशीन फिक्स हो जाती है। जो भी कंपोनेंट बांधना है वो यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद ये मूवमेंट शुरू करी हम लोगों ने, मतलब ये हैंडल घुमाया पीछे किया, जो भी था बांधा, फिर उसमें जो भी करना है आपको, ऊपर से उड़ाना है, ऊपर से 2 mm माल काटना है, 3 mm काटना है, या मशीन का बीच में ड्रिल करना है, जो भी करना है आप मशीनिंग कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग टूल मेकर वाइस। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि टूल मेकर वाइस का यूज किस चीज के लिए किया जाता है। तो बहुत ही छोटे कंपोनेंट या फिर बहुत ही छोटी चीजों पे मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए टूल मेकर वाइस का यूज किया जाता है। ऐसे पूछ देता है कि अगर कोई कंपोनेंट बहुत छोटा है तो उसको किस वाइस में पकड़ेंगे, उसके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस किस वाइस से करेंगे, तो वो होती है टूल मेकर वाइस। देख लीजिए, बहुत छोटी पूरी स्टील की बनी होती है, ध्यान रखिएगा पूरी स्टील, ठीक है, ये बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, जैसे प्लेन वाइस के देखे थे हम लोगों ने वाइस के, ठीक है। कार को पकड़ते समय उसकी सतह पर कोई निशान नहीं बनता है, छोटा है। टूल मेकर द्वारा बहुत ही महीन और बारीक क्रियाएं करी जाती हैं, ठीक है, बहुत ही महीन और बारीक क्रिया, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फाइल। पहले तो आपने कंपोनेंट को वाइस में पकड़ लिया, अब उसके ऊपर आपको मशीनिंग करनी है। तो मशीनिंग के लिए सबसे बेसिक टूल जो आता है वो है हमारा फाइल। सबने कभी ना कभी देखा होगा, हिंदी में रेती बोलते हैं। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग क्यों? इसको हम लोग हाथ में पकड़ के यूज करते हैं, ठीक है। वॉइस का यूज हाथ में पकड़ के किया जाता है, इसलिए इसको हैंड कटिंग टूल कहते हैं। जहां पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। कोई कंपोनेंट है, आपने मशीन से काट दिया, मशीन से काटने के बाद क्या होता है, अगर उस पर कटर आपने यूज किया है, कोई एक एंड मिल कटर हो गया या फिर आपने टी मैक्स कटर यूज किया है, तो जब आप यहाँ से काटोगे तो इसकी साइड पे लोहे की छोटी 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 चिप्स आ जाती हैं। वो चिप्स अगर आपको हटानी है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, तो उसके लिए फाइल का यूज किया जाता है। फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, याद रखने वाली चीज है। कई बार सीधे सीधे पूछ दिया गया है कि फाइल किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंक को छोड़कर, टैंक क्या होता है, टैंक है देखिए आपका ये पार्ट, ठीक, ये वो पार्ट है जो हैंडल में जाके घुसता है। ये देखिए ये हैंडल में लगा हुआ जाके, और इसके ऊपर ये हेड लगा है फेरल। तो ये टैंक को छोड़कर बाकी सारा भाग हार्डवेयर टेम्पर किया रहता है। ये टैंक को छोड़ के आपका ये जितना भी वॉइस का पार्ट बचा, ये फाइल का जितना भी पार्ट बचा, ये हार्ड एंड टेम्पर किया होता है। इसकी फेस तथा साइडों पर बहुत से कटिंग या एज दांत होते हैं जो धातु को छोटे छोटे कण में काटते हैं। बहुत कम धातु काटी जा सकती है, फाइलिंग अलाउंस प्राय जो भी है, ठीक है, बहुत कम रहता है। एक्चुअल क्या है कि इससे फाइल से ज्यादा मटेरियल नहीं काटा जा सकता। इस पे अगर कोई कंपोनेंट मशीनिंग किया हुआ है, उसकी चिप्स हटानी है, या फिर किसी कंपोनेंट में थोड़ी सी डायमेंशन उसकी ज्यादा आ गई है, तो उसको विद इन डायमेंशन करने के लिए फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। ये उसका कम पार्ट है, ये फाइल का फेस है जो मेन कटिंग फेस होता है, ठीक है। ये फाइल की एज है, ये कोना है, अब पीछे वाला मत समझिएगा, ये कोना, ये फाइल का हील है, ये फेरल हो गया, ये हैंडल है, और ये टैंग हो गया। फाइल का तो पूछा जाए कौन सा ऐसा पार्ट है जो हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है इकलौता, तो आप बोलोगे टैंक इज द पार्ट। टैंक वो पार्ट है जो हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता, बाकी सारा भाग हार्ड और टेम्पर होता है, ठीक है। आगे आते हैं, फाइल के कितने पार्ट्स होते हैं आपको बता ही दिया पीछे, जैसे आपने देखा, फेस हो गया, शोल्डर हो गया, फेरल हो गया, हैंडल, टैंक, हील, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये फाइल के पार्ट हो गए। आगे आते हैं रेती का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ फाइल्स टू फाइल्स। रेती का वर्गीकरण निम्न विधि से किया जा सकता है। ये आपके आईटीआई एग्जाम में जब रिटन एग्जाम होता है ना, आपका एनसीवीटी का जो भी सेमेस्टर होगा उसमें पूछा जा सकता है कि फाइल के कितने टाइप। आपको पूरा नहीं लिखना, आपको पूरी महाभारत नहीं याद करनी है, लेकिन फिर भी उसके नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए आपको। तो फाइल लंबाई के आधार पर बांटी गई है, शेप के बेसिस पे, कट के बेसिस पे, ग्रेड और लेंथ के बेसिस पे। ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, देखिए ना, तो इतना वो नहीं। सबसे पहले आता है आकृति के अनुसार, ठीक है। आकृति के अनुसार अब इनमें हम लोग क्या है, शेप के बेस पे फाइलों को अलग अलग टाइप से बांटेंगे। और वो कैसे बांटेंगे, सबसे पहले आता है हमारी फ्लैट फाइल, ठीक। यह आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, थोड़ा सा अगर समझना चाहें, अगर आप इस फाइल को यहाँ से देखो, ठीक है, सोचिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, अगर आप इस फाइल को यहाँ से देखो तो यहाँ से इसका फेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक। और अगर आप इसको यहाँ से काटते हो, ठीक,